हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सबसे पहली एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स आई है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच है, ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के अंदर खुद को रख रहे हो। फिनेंसेस, करियर पर ज़्यादा फोकस्ड हो इस समय। आप अपने लव लाइफ पर ज़्यादा और इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं बाकी सिचुएशंस को, बाकी चीज़ों को, अपनी एरिया ऑफ लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हो। वापस से स्टेबलाइज होना चाहते हो चीज़ों में, आगे ग्रोथ की तरफ मेनली फोकस करते नज़र आ रहे हो। बहुत समय आप ट्रैप्ड रहे हैं लव लाइफ के चक्कर में, बहुत चीज़ें बिखरी हैं, बहुत बुरी तरह से इमोशनली ड्रेन्ड रहे हो, ट्रिगर्ड रहे हो, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में रहे हो कि जहाँ पर आपके पूरे एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया गया, जहाँ पर आपके जो भी आपकी कोशिशें रही हैं उनको जैसे आपके पार्टनर ने बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया है। तो वो चीज़ों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत सफरिंग में रहे हो, एंग्जाइटी में रहे हो। लेकिन इस समय आप अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, कुछ बाउंड्रीज़ मेंटेन करते नज़र आ रहे हो। आप अप्रोच करने की एनर्जीज़ में नहीं हो, वेटिंग एनर्जीज़ है, पेशेंस से वेट कर रहे हो वो कब लौटते हैं, क्या चीज़ें हैं। बट अगर अपनी तरफ से एक्शन की बात करें तो आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। नज़रें बनाई हुई हैं, आप उनको देखते हो सोशल मीडिया वगैरह पर या किसी और माध्यम से। अगर आप उनके बारे में जानकारी रख सकते हो तो रखने की कोशिश करते हो, बट थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़े से आप उस एनर्जीज़ में हो कि जहाँ पर आप और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज नहीं करना चाहते। प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में सोचने की एनर्जीज़ में हो, इमोशंस के लिए जगह नहीं है। आपकी एनर्जीज़ में हमारे पास अगर राशियों की पहले बात कर लें हम, तो पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स आया है, कप्स नहीं आया है। हमारे पास इमोशंस का कोई कार्ड नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। अगर नंबर्स की भी बात कर लें तो 10 है, 11 है, 11 है, और 14 है, 9 है। ये सब नंबर्स हैं। 2 की वाइब्रेशन है, तो कुछ ना कुछ एक बैलेंस आएगा, कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। इस समय की एनर्जीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही आप अपने पार्टनर के ऑफ एंड ऑन बिहेवियर की वजह से, पॉज की सिचुएशन की वजह से बहुत एंग्जाइटी में रहे हो, बहुत एंग्जाइटी में रह रहे हो। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। रातों को सो नहीं पाते हो, काफ़ी डिस्टर्ब रहते हो। जिस भी तरह से उन्होंने आपकी लाइफ से खुद को दूर किया है, कहीं ना कहीं धोखा देकर गए हैं, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा, आप पर गहरा प्रभाव पड़ा है उन चीज़ों का। तो डीपली हर्ट हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, अपनी गलतियों के बारे में सोचते हो कि आपने क्या ऐसी गलती की, आपके साथ ये सब चीज़ें हुई। तो काफ़ी स्टक से हो, इस समय पॉज में हो, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो कि बाकी सिचुएशन, बाकी लोगों से, पार्टनर से, सबसे थोड़ा डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में हो। अपने वर्क पर, अपने करियर पर, अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। जो तकलीफ़ से गुज़रना था, जो डिफ़िकल्ट दौर था, उससे अभी आप रिसेंटली गुज़रे हो सकते हैं, या काफ़ी बार आपके साथ कुछ धोखे हुए हैं, बैक स्टैबिंग हुई है। तो अभी उन एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, उससे आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं, कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। फिनेंशियल ग्रोथ है, कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही हैं। तो इमोशनली चाहे जितने भी डिस्टर्ब हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर नज़रें बनाए रखिएगा, ध्यान रखिएगा आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं इस समय कि जिससे आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़े।
तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए रखने की ज़रूरत है, हर्ट और पेन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? हर्मिट जोन है, पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं एकदम। डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं। जो इन्होंने किया है उन गलतियों का इन्हें इस समय एहसास है। जो भी चीज़ें इन्होंने आपको धोखा दिया है, ऑन एंड ऑफ दिया है, जिस भी तरह के कुछ डिसीजंस की वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से टूटा है, आप पूरी तरह से डैमेज हुए, तो वो चीज़ों को इस समय महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत हो रहे हो सकते हैं, जहाँ पर रात को सो नहीं पाते हैं। पास्ट में तो इन्होंने अपने मन मुताबिक बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे एक्शन ले लिए, जहाँ पर इन्हें नहीं लग रहा था कि ये कोई भी, इनको कुछ भी फ़र्क पड़ेगा, कि ये आपसे इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं या आपका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में बहुत गहरा है। उस चीज़ को पास्ट में इन्होंने इग्नोर किया है। बार बार आपको वेटिंग में डाला हो, बार बार आपको सफरिंग से गुज़रना पड़ा है, तो उन चीज़ों को अभी महसूस कर पा रहे हैं, अभी इमोशनल हो रहे हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और इनकी लाइफ की जो रोशनी या कह लीजिए एक रे ऑफ होप थे, वो आप ही थे। आपके साथ ही एक अलग तरह की स्टेबिलिटी महसूस करते थे। तो इस समय तो ये किसी और से भी बात नहीं करना चाहते, आपसे तो डिस्कनेक्टेड हैं ही, अपने ही गिल्ट, अपने ही रिग्रेट्स के साथ हैं इस समय। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं, सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ में है। क्या है और एनर्जीज़? क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर? तो रीयूनियन की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। कपल भी आया है, एम्प्रेस एंड एम्परर आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग तो नज़र आ रही है, इन्हें गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ कप्स है, कप्स ही कप्स हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर अगेन 6 ऑफ कप्स है। तो इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर रिग्रेटफुल एनर्जीज़ हैं, पछतावा है। जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत तकलीफ़ और बहुत बार तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा है, जहाँ पर ये अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में रहे हों। तो इस समय जैसे वापस से आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ, आप इनको कंप्लीट करते हो। और कप्स के साथ हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन है। वर्गो हमारी कन्या राशि होगी, एरीज मेष राशि और वृषभ टॉरस राशि यहाँ पर स्ट्रांगली है। नंबर्स की भी अगर बात करें तो 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है अगेन, और 9 है, 13 है। तो 3 की एनर्जीज़ हैं। किसी तरह के वेटिंग जोन में आप लोगों का रिश्ता था, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, बाकी सिचुएशंस की तरफ ज़्यादा झुकाव था इनका, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डे क्या हो सकता है आपके लिए? 2। आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं, इनिशियल्स आपके पार्टनर के। TBPYCAUGRWMLOZJV, ये सब इनिशियल्स आए हैं। किस एनर्जीज़ में है? सबसे पहला अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो क्वीन ऑफ कप्स आया है। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको बहुत एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। जिस भी तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, जिस तरह से आपने खुद को इनके लिए एक डेडिकेटेड वे में, सिंसियर वे में आप इनके साथ कमिटेड रहे हैं,
हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आप इनके साथ जुड़े रहें। उन चीज़ों को इस समय एडमायर कर रहे हैं। टीम वर्क की बहुत कमी रही है, फैमिली परिवार में बहुत ज़्यादा जुड़ाव इनका रहा है, जहाँ पर ये इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए जैसे रेडी नहीं थे, या इन्हें लगता था कि आप कहाँ जाओगे, आप तो इनके साथ हो ही, बाकी सिचुएशंस को संभाल लें, बाकी लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लें, कन्विंस कर लें, उनको थोड़ा सा एक हर तरह से सपोर्ट दे सकें। जबकि आप जो वेट कर रहे हो, आपको जो ज़रूरत है इनके प्यार की, इनके केयर की, उन चीज़ों पर इन्होंने पास में नहीं ध्यान दिया, उसी चीज़ का रिग्रेट है। और जस्टिस कार्ड भी है, तो बिल्कुल इन्हें किसी तरह के रियलाइजेशन हो रहे हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जो एक भ्रम में थे, जिस इल्यूजन में रहकर ये जिस भी तरह के डिसीजंस या एक्शंस ले रहे थे, वहाँ पर कुछ भ्रम टूटते नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि जिनका सपोर्ट ये सोच रहे थे कि लोग इनके साथ होंगे, तो वहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इनको मिला हो सकता है कि ये इस समय काफ़ी डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ हैं, वेटिंग एनर्जीज़ हैं। एक कह सकते हैं कि उन चीज़ों पर सोच रहे हैं कि जिसके लिए एफ़र्ट्स किए वहाँ पर कुछ लाभ नहीं मिला, और आप इनके लिए एफ़र्ट्स करते रहें। तो जो भी सब बिखर गया है, जो इनके एफ़र्ट्स रहे वो भी बिखरे हैं, और जो आप इनके लिए एफ़र्ट्स करे थे वहाँ भी एक बिखराव है। तो सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है इनको अपनी लाइफ में, और किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन ये इस समय फेस कर रहे हो सकते हैं। जस्टिस है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है, जिनकी वजह से इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को, आपके इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं की, और जस्ट ये अपनी जोन में, अपनी धुन में रहे। तो इनके में इमोशंस आए हैं, आपके में इमोशंस बिल्कुल नहीं है। कोई कप्स नहीं आया है, यहाँ पर सारे कप्स आए हैं। तो ये इमोशनली अब आपकी तरफ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ये इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये इमोशंस के साथ ये आपके बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल सोच में हो, या एक कह सकते हो थोड़ा सा कठोर हो गए हो, दिल को बहुत गहरी चोट मिली है, घाव मिले हैं, कि जिसके बाद अब आप और ज़्यादा अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो। तो आपने अपने दायरे, अपनी बाउंड्रीज़ जैसे बनाई हुई हैं, और ये अब आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। हो सकता है ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप डिटैच हो रहे हो उनसे। तो इनके लौटने की एनर्जीज़ हैं, जो भी जितना भी समय हो गया हो, चाहे 6 मंथ्स हो गए हों, ये वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एंड किसी तरह का यूनियन के यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रीचिंग आउट तो है ही, साथ में यूनियन के बहुत ज़्यादा है। अगर मैरिड कपल हो तो भी, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो भी, यहाँ पर एक बीच का रास्ता कह लीजिए, एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहेंगे। तो चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, चीज़ें आपके लिए एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं एम्प्रेस क्या बताना चाहता है। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ, और आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप इनके बेटर हाफ हो, ये महसूस करते हैं। एम्प्रेस बहुत बर्डनड है, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्डनड है। बिल्कुल यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप लोगों के बीच में परिवार या कोई और सिचुएशन है जिसके चलते ये आपको रीच आउट नहीं करें, अपनी ही परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, अपने ही डिसीजंस में उलझे हुए हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें नहीं समझ आ रहा। इस समय जो भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है वहाँ से बाहर कैसे निकलें, बट ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कि आपके सपोर्ट को, आपके साथ को मिस कर रहे हैं यहाँ पर। एम्परर, बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में रह रहे थे, स्टबन एक्ट कर रहे थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं, एक फ्लेक्सिबल थोड़ा सा होते नज़र आ रहे हैं कि एक बैलेंस ला सकें बाकी सिचुएशन और आपके बीच में। चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुई पड़ी हैं आप दोनों के बीच में भी, और इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ इन्होंने इम्बैलेंस क्रिएट किया हो, तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना है, कंप्लीशन आप ही के साथ है, रीयूनियन में आना है। बहुत बुरी तरह से इमोशनली इन्होंने जो आपको ट्रिगर्स दिए हैं, ड्रेन किया है, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, चीज़ों में
वापस लौटना चाहते हैं। जिन भी सिचुएशंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, इस समय उन चीज़ों का रिग्रेट है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कुछ और दायरों में अगर इन्होंने रिश्ते को रखा था, तो उन चीज़ों से ये बाहर निकलना चाहते हैं। हर्मिट, पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स या जिस भी तरह से इन्होंने आप पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हों, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो गए हों आप दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत होता है। जो भी इन्होंने आपको कहा है, जो भी ब्लेम किया है, वो चीज़ों का इस समय काफ़ी रिग्रेट है। उन चीज़ों का इन्हें लग रहा है कि इन्होंने शायद अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस की हैं। उतना ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, उतनी कड़वी या उतनी कठोर बातें नहीं कहनी चाहिए थी, आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था। इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपसे बहुत ईगो के साथ बिहेव किया, बहुत एटीट्यूड में रहे हैं ये, तो उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ हार्श कम्युनिकेट किया है या आपको मिसट्रीट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। करेज की कमी के कारण ये बहुत समय से आपसे दूरियां बनाकर रख रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बट अब ये एक स्ट्रेंथ के साथ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जहाँ पर भी इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके ट्रैप करके रखा जा रहा है, उन सिचुएशन से ये खुद को बाहर निकालने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि वो जो भी सफरिंग है, जो जहाँ पर हिम्मत की ज़रूरत है, वहाँ पर ये अपने में उतनी करेज लाने की कोशिश करें कि ये चैलेंजेस को भी फेस कर सके और आपको भी फेस कर सकें, आपको रीच आउट कर सकें, न्यू बिगनिंग के लिए आपको अप्रोच कर सकें, लौटना चाहते हैं आपकी तरफ। 2 ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई है, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए इस समय सोच रहे हैं, परेशान हैं, तभी इतने इमोशंस हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, तो पास्ट की जो भी आप दोनों की अच्छी वाली यादें हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, उनको बहुत मिस करते हैं, अफसोस करते हैं, पछतावा करते हैं। जो आपका डेडिकेशन रहा था, जिस तरह से आपकी लॉयल्टी रही थी, कमिटेड रहे थे, जिस तरह से आप इनके साथ ही जुड़े रहते थे, तो उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं। तो अभी तो ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, इनके इमोशंस इतने आए हैं कि बहुत जल्द आपकी तरफ जैसे कुछ ना कुछ एक्शन ले। नाइट ऑफ कप्स, डेस्टिनी आपके साथ है, आपकी तरफ एक्शन लेना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक बदलाव आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में, और ये आपको रीच आउट करेंगे एक बोल्ड वे में। इनकी तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, ब्लेसिंग्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जैसे यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें आपको रीच आउट करना है। हो सकता है माफ़ी भी मांगे, लेकिन हाँ, एक सेकंड चांस के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस, आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, आपके केयर को, और 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। आपको स्पाइंग बहुत ज़्यादा रह सकती है, स्टॉकिंग बहुत कर रहे हो सकते हैं, आप पर नज़रें पूरी बना कर रख रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, और आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। इस समय होपफुल हो रहे हैं ये। आने वाले समय में क्या रहेगा? आने वाले समय में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने वाले हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में ये काफ़ी बुरी तरह से हर्ट और होते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड आया है। डीपली हर्ट रहने वाले हैं, किसी तरह के धोखे मिल सकते हैं, किसी तरह के फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, डोमिनेटिंग हो, जिसके साथ किसी तरह के झगड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन एंड हो रही है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। बोल्ड वे में आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्लैरिटी देते नज़र आ रहे हैं, एक ट्रूथफुल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। वापस से अप्रोच करने की एनर्जीज़ है। नाइट ऑफ कप्स अगेन आया है, तो आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे। आने वाले 12 दिन 12 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और एक बहुत
ही कह सकते हैं कि इस तरह का एक्शन रहेगा कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है या जिस भी फियर में है उससे बाहर निकल कर ही आपको रीच आउट करेंगे। अगर इनके पेरेंट्स इनके अगेंस्ट थे या कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा ही बने रह रहे थे, तो उन चीज़ों से भी बाहर निकल रहे हैं। थोड़े हार्श हैं, थोड़े रूड हैं, लेकिन सिचुएशन का अपने हाथ में कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। नेक्स्ट 12 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 10 डेज़ भी हो सकते हैं, 1 मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।